Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the Scientist B examination. So in my previous video, I have provided you the complete strategy which you have to follow to confirm your selection in the written round, right? So in that video, I have mentioned that I will provide the detailed syllabus in the next video. So this video will provide you the detailed syllabus and the topic which you're gonna ask in your current examination. So as we are having the first core area, that is research methodology, as I have mentioned in my previous video that this is very high weightage, 20 से 25 questions you can expect from this topic. So in the सब टॉपिक लाइक स्टडी डिज़ाइन, कौन कौन से स्टडीज़ कंडक्ट करी जाती हैं, उस पे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ केस कंट्रोल वर्सेस कोहोर्ट डिफरेंस. Now, what is randomized control trial? What are the features of randomized control trial RCT? क्रॉस सेक्शनल लिमिटेशंस क्या है, प्रोस्पेक्टिव वर्सेस रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, ब्लाइंडिंग टाइप्स कितने कितने होते हैं, यानी कोई स्टडी जिसमें हम किसी भी चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं, पेशेंट डिटेल्स रिवील नहीं करते हैं, और जो ब्लाइंडली कंडक्ट किया जाता है, यानी कि पता भी नहीं होता है जो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कि कुछ स्टडी किया जा रहा है. तो इन टाइप के जितने भी स्टडी डिज़ाइंस हैं, बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट स्टडी डिज़ाइंस. ब्रशअप करो, अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी का बुक खोलो, उसमें से ये टॉपिक्स को एक बार पढ़ लो ताकि एमसीक्यू आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ. ना इसके अलावा बायस एंड कन्फाउंडिंग पे, सिलेक्शन बायस क्या होता है, कैसे हम सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल हैं उसका ये पार्ट है, रिकॉल बायस, ऑब्जर्वर बायस, हाउ टू कंट्रोल कन्फाउंडिंग, ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है. सैम्पलिंग मेथड में यू मस्ट हैव रेड दिस इन योर लाइक कोर्स वर्क एग्जामिनेशन ऑफ PhD. सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, व्हाट आर दीज, इसको डायग्राम के बेसिस में दिया है CR कोठारी में, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द लेक्चर्स. मेजर ऑफ एसोसिएशन, मेजर ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या है, रिलेटिव रिस्क, ऑड रेशियो, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये सारी चीज़ें हैं. प्रिवेंशन के क्या क्या लेवल्स हैं वो देखा जाए तो क्या क्या हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. कौन से रेफरेंस बुक हैं, पार्क की एक टेक्स्ट बुक है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, उसमें मिल जाएगा. CR कोठारी इज़ द वेरी बेस्ट बुक फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी. इसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं जो मैं, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, सो मेरा टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको अपने ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. नाउ एज आई हैव मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, लाइक सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी बट थोड़ा कट शॉर्ट करके बताया था. मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ये पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, कौन कौन से एरर, यहाँ से 100% लिख लो कि एक क्वेश्चन आएगा. टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, कौन सा एरर ज़्यादा फेटल है, टाइप 2 की टाइप 1, पी वैल्यू इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिकल टेस्ट में Z टेस्ट, T टेस्ट, chi स्क्वायर टेस्ट. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोस्टैटिस्टिक की इम्पॉर्टेंट है. एंड इसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन रिग्रेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रोबेबिलिटी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी आपका एप्टीट्यूड में भी आ सकता है. नाउ इसके अलावा वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे यू हैव टू मास्टर व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ अ टेस्ट. लाइक इफ़ आई एम सेइंग कि ये जो है टेस्ट वो काफ़ी सेंसिटिव है, इट मीन्स उसका कितना मिनिमम लेवल वो मेजर कर सकता है, वो होता है सेंसिटिविटी. यानी किसी भी मशीन का मिनिमम वैल्यू वो कितना प्रोवाइड कर सकता है, 0.1 प्रोवाइड कर सकता है, 0.001 प्रोवाइड कर सकता है, या 0.0001. तो ये सेंसिटिविटी होता है. जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा अच्छा होता है वो इंस्ट्रूमेंट या वो टेस्ट. स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, लाइक्लीहुड रेशियो, ROC कर्व क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रीवैलेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
नाउ बायोएथिक्स की बात करें तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो पेशेंट से लिया जाता है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट डज इट कंटेन्स, इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस, ये सब क्या है, जस्टिस, क्लिनिकल ट्रायल फेजेस, एथिक्स का मतलब पूरा एक जो हम रिपोर्ट बनाते हैं या हम जो प्रायर एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेते हैं वो से लेके इन्फॉर्म्ड कंसेंट तक, कोई भी स्टडी कंडक्ट करने से पहले की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कहाँ से होती है, बिकॉज ICMR लव दी सिनारियो बेस्ड एथिक्स MCQ। वो कुछ सिनारियो क्रिएट करके भी आपको दे सकता है एक पैराग्राफ दे के। एंड डिजीज़ का तो ये मैंने बताया ही था, आपको ये डिजीज़ कवर करना है। जो इम्पॉर्टेंट है जो प्रीवियस वीडियो में नहीं बनाया वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, कितने नेशनल प्रोग्राम्स अगेंस्ट कोई भी मेजर डिजीज़ के अगेंस्ट में चलाया जा रहा है, स्क्रीनिंग टूल्स क्या क्या अवेलेबल है, CFR, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि CFR अगर ज़्यादा है तो उस डिजीज़ के लिए कोई ना कोई कुछ नेशनल प्रोग्राम्स, नेशनल स्कीम, कुछ तो कुछ अवेयरनेस ड्राइव चलता है। सो व्हाट आर द नेशनल गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी अगर डिजीज़ पढ़ रहे हो तो डिजीज़ से रिलेटेड केस स्टडीज़ पढ़ो, क्या क्या प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी पहले थी, पहले से लेके क्या क्या मॉडल, जैसे कोविड आया तो कोविड में पहली कौन सी वैक्सीन आई, उसके बाद में अभी कौन सी वैक्सीन चल रही है, सबसे अच्छी वैक्सीन कौन सी थी, किसने निकाला था, क्या क्या उसके पीछे का प्रिंसिपल था, कितने डोजेस थे, क्या प्राइस था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइक डिजीज़ का इतना ज़्यादा पढ़ो अच्छे से कि आपको आगे भी वो काम आए। सेम गोज़ फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके अलावा जो थोड़ा अलग से है वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, जिससे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ देखने मिलेंगे। सो इसमें आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आ जाता है MMR, आ जाता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, लो बर्थ वेट डेफिनेशन क्या है, स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, यानी माल न्यूट्रिशन के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज कौन कौन से होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिक नाम है, ग्रोथ चार्ट क्या है, एनीमिया प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, और नेशनल न्यूट्रिशन स्कीम्स क्या है, माल नरिश्ड के लिए, बैलेंस डाइट के लिए कुछ कुछ स्कीम्स हैं वो क्या है। सो ये आपके मेजर गोल्स हैं जो आपको फोकस करना है। एंड उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जितना MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो उसको प्रैक्टिस करो, बिकॉज अगर MCQ प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जितने अब मैं बता रही हूँ आपको इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह कहाँ से पढ़ना है, बायोस्टैटिस्टिक की बुक भी मैंने बता दी थी, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, डिजीज़ डायग्नोस्टिक पढ़ना है, तो उसके लिए जितने बुक्स की रिक्वायरमेंट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, कहाँ पे, टेलीग्राम में, वहाँ से इजी होगा आपको डाउनलोड करना। एंड जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जैसे कि PCR है, PCR के कितने कितने टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी। ये जो सिलेबस है वो 2024 का है, जो जब ICMR कंडक्ट करता था साइंटिस्ट बी का, तो इसका अगर हम लोग सिलेबस देखें तो आपको इससे फेयर आइडिया होगा, राइट। साइंटिस्ट बी ये मेडिकल के लिए है एंड ये साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकोज के लिए है, तो यहाँ से देख के आपको थोड़ा हेल्प लेना है। मैंने यहीं से, क्योंकि ये सिलेबस से ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि की टॉपिक्स तो यही है ना, तो सब टॉपिक्स में बहुत वेरिएशन फॉर श्योर है कि नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे देखो वही चीज़ें मैंने बताई हैं और मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंगली ही देखा है। स्टडी डिज़ाइंस, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, मेजर्स ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन, एरर्स क्या क्या होते हैं, बेसिक बायोस्टैटिस्टिक में ये P वैल्यू, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें। एंड उसके अलावा बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो मेडिकल फील्ड के मेजर जो पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं किसी भी डिजीज़ के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो उसका आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे हो गया यहाँ पे। अब ये जितने टॉपिक्स हैं वो आपने अपने मास्टर्स में पढ़ा होगा, अलग अलग बुक्स, रेफरेंस बुक जो है स्टैंडर्ड, उन सब से आप रेफ़र कर सकते हैं। सो ये इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है क्योंकि जो भी मैं बता रही हूँ दिस इज़ नॉट जस्ट कि ऐसे ही बस दे दिया गया, नो, उसके पीछे सॉलिड पिछले साल के पेपर्स एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।